हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश दत्त शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, द वेरी इंपॉर्टेंट सुपर फास्ट क्विक रिवीजन ऑफ द कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हमने अब तक 6 चैप्टर पढ़े हैं, जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, एल्युरिन्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन अमीनी एंड डायजोनियम सॉल्ट। ये मैं कहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं। इन 6 के 6 चैप्टर का हम इन 15 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट रिवीजन कर चुके हैं और आपको पता भी नहीं है ये बात। मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके दिखाऊंगा और आप डेफिनेटली इस 15 से 20 मिनट के लेक्चर के अंदर आप पूरा पता लग जाएगा आपको कि सर ने वास्तव में इन 15 दिन के अंदर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे फिनिश कर दिया है। ठीक है, अब आगे की 2 दिन की और प्लानिंग और को बता देता हूं। आज मंडे है, बस ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन रुकिए, डे 16 और डे 17 2 दिन और लूंगा मैं ऑर्गेनिक के अंदर। कि जैसे मैंने हाइड्रोकार्बन्स की आपको याद होगा टॉप 50 प्रॉब्लम्स ली थी और मैंने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को गत्ते लगा दिया था। आपने देखा होगा टॉप 50 प्रॉब्लम सभी ने लाइक की होगी, हाइड्रोकार्बन्स की टॉप 50 प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसी प्रकार एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल, ईथर और अमीन्स के ऊपर कौन टीचर या कौन स्टूडेंट ऐसा है जो चाहता है कि मैं एक बार टॉप 75 या टॉप 50 प्रॉब्लम्स का फिर से एक पैकेज लेकर आऊं। बहुत ही मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट तक की बहुत ही एडवांस प्रॉब्लम्स मैं लेके आऊं, जिससे आपकी डेफिनेटली नॉलेज बिल्डअप हो, जैसे आपने हाइड्रोकार्बन्स का टॉप 50 क्वेश्चंस का पोर्शन देखा हो। ठीक है, उसी प्रकार में 70 से 60 से 70 प्रॉब्लम बाकी चैप्टर्स में लेकर आऊं, जिससे आपकी नॉलेज बिल्डअप हो। ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, अब मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा कि सर ने इन 15 दिन के अंदर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे फिनिश की है और आपको डे बाय डे लेक्चर का रिव्यू दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए लेक्चर को। तो पहले लेक्चर के साथ बताता हूं मैं जीओसी के अंदर हमने क्या क्या कवर कर दिया है और कौन कौन से डो में फिनिश किया है। सो लेट्स स्टार्ट। जीओसी के बारे में सुनिए। देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास +1 का जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कैसे कवर किया हुआ है पूरा का पूरा। देखो आपको बता दूं, पहले जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे बड़े पिलर क्या हैं, सबसे बड़े स्तंभ क्या हैं। मतलब आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बहुत अच्छी मास्टरी लेनी है, बहुत अच्छी कमांड लेनी है, तो आपकी जीओसी का पार्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब जीओसी के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले सुनो। जीओसी का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नंबर 1, यानी कि जिस बच्चे को इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट की नॉलेज है, यानी कि उसको पता लगाना आता है कि कहां पर प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, कहां पर माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, कहां पर प्लस आर इफेक्ट काम कर रहा है और कहां पर माइनस आर इफेक्ट काम कर रहा है। अगर जिसको इंडक्टिव रेजोनेंस इफेक्ट देखने आ गए कि माइनस आई इफेक्ट कहां पर है, प्लस आई कहां पर है, प्लस आर कहां पर है, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट लेक्चर बना रखा है मेरे 15 दिन के क्रैश कोर्स के अंदर, देख लेना, डे 5 का लेक्चर 2। ठीक है, ये पहली बात तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको जो बच्चा आज पहली बार देख रहा है हमारा सेशन और जिन्होंने मेरे पिछले 15 दिन के लेक्चर में कोई भी लेक्चर फिनिश कर दिया है, आज मैं पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन आपको देने वाला हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मैंने 15 दिन के क्रैश कोर्स सेशन में इंडक्टिव रेजोनेंस इफेक्ट देखना सिखाया है आपको, कि जिस बच्चे ने ये देखना सीख लिया तो उसकी काफी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। सुनो, डे 5 का लेक्चर 2 लिख लीजिए, इसको जो स्क्रीनशॉट ले लिया वो अच्छी बात है। डे 5 का लेक्चर 2 देखना है उनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड पार्ट देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट। इन इफेक्ट को यूटिलाइज कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनो भाई। इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट को यूटिलाइज कैसे करते हैं सुनो। मैंने पहला इसका यूटिलाइजेशन है, जिस बच्चे को इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर प्लस आई और माइनस आई और रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट, इन इफेक्ट की नॉलेज है, उसके एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन कभी गलत नहीं आएंगे। ठीक है, तो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर इन एप्लीकेशन पार्ट को देखते हुए मैंने 3 लेक्चर बना रखे हैं। ये डे 6 का लेक्चर 1, डे 6 का लेक्चर 2 और डे 7 का लेक्चर 1। ठीक है, मतलब हर दिन हम 2 लेक्चर देते हैं। आपको पता है अब तक हम 15 दिन के अंदर 30 लेक्चर दे चुके हैं, मतलब ये मेरा 30 लेक्चर है, 30वां लेक्चर है मेरा 15 दिन का। तो डे 6 का लेक्चर 1 पता क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, पूरा कवर किया हुआ है। डे 6 का लेक्चर 2 है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरा कवर किया हुआ है। एक एक क्वेश्चन जेई मेंस का और नीट का पूरा कवर किया हुआ है। और डे 7 का लेक्चर 1 जो है ना, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वो है अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। इसका मतलब एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, फिनोल के ऊपर आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक बार देखना, मैंने फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड और बाकी फंक्शनल ग्रुप की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, उनको कंपैरेटिव स्टडी भी ली हुई है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स है उनके अंदर। और जो मेरे को
स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये वीडियो लेक्चर कितने अच्छे थे। और डे 7 का लेक्चर 1 बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मींस का बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्चर, एक बार देखना। इसका मतलब मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ कवर कर दिया है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसका फिर इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट जिसको देखने आते हैं, प्लस आई और माइनस आई, प्लस आर माइनस आर, उसकी दूसरी एप्लीकेशन क्या है? वो बंदा कभी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी निकालने में, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी निकालने में, देखो इस लेक्चर को स्किप मत करना, आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा सारे के चैप्टर के बारे में। और इस बहाने आपको ये भी पता चल जाएगा कि सर ने 15 दिन के अंदर उन टॉपिक्स को, उन सब्जेक्ट के ऊपर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उन चीजों पर कमांड दिखाई है आपको कि जहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीट पे और जेईई मेंस में हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो टॉपिक मैंने 15 दिन के अंदर कवर किए हैं। दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस। ध्यान से सुनिए, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर, जिसने कार्बोकैटायन और कार्बन आयन की मेरा स्टेबिलिटी के ऑर्डर के क्वेश्चन देख लिए और एक बार समझ लिया फंडामेंटल को, कभी बच्चा गलती नहीं करेगा, आई एश्योर यू, ठीक है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, ये तीनों हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो दूसरा स्तंभ क्या होता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। भाई आप कोई भी रिएक्शन करना चाहते हो, आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाना चाहते हो, आपको चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मास्टरी, तो आप भाई साहब ये देख लिए ना, आप किसी भी रिएक्शन को करोगे, एडिशन रिएक्शन को करोगे, जैसे एल्कीन पे एडिशन रिएक्शन होती है, तो मान लो आपको इथीन में मैं बीच में जो फंडामेंटल बताऊंगा ध्यान से सुनिए। मान लो आपको प्रोपीन है, आपको प्रोपीन में HCl ऐड करना था, तो आप इस रिएक्शन को मार्कोनिकोव्स रूल से क्यों करते हैं? पता है क्यों करते हैं भाई मार्कोनिकोव्स रूल से? बिकॉज मार्कोनिकोव्स रूल कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। अब जिस बच्चे को कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखने नहीं आती, वो मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा मेरे भाई। उसी प्रकार अगर मैं इस रिएक्शन में HBr डाल दूं, ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन में अगर मैं HBr डाल दूं पेरोक्साइड इफेक्ट की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के साथ साथ ये HBr पेरोक्साइड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, और इसमें भी कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी मैटर करती है। तो और भी रिएक्शन देखो, एल्केन है, जैसे आपके पास मान लीजिए मैं आपको दूं कंपाउंड, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। मान लो बेंजीन के ऊपर CH2CH3 लगा हुआ है, इथाइल बेंजीन, विजिबल आपको? डेफिनेटली विजिबल होगा ये, चल यस। इथाइल बेंजीन के ऊपर मैंने मान लीजिए रिएक्शन करा दी क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब मोस्टली बच्चे क्या समझते हैं, सर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन तो लगाना है, कुछ बच्चे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा देते हैं, उनका प्रोडक्ट गलत हो जाता है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे जो कार्बन होता है वो बेंजाइलिक कार्बन है, और बेंजाइलिक कार्बन का फ्री रेडिकल भाई साहब बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो जिनको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, वो मेरे भाई रिएक्शन गलत करेगा। तो यह बात समझ में आई मेरी? तो ये कौन सी रिएक्शन थी? दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है? यहाँ पर H रिप्लेस हो जाता है किससे? Cl से रिप्लेस हो जाता है। देखो मैं बीच बीच में फंडामेंटल्स आपको बताऊंगा, आप दंग रह जाएंगे कि वास्तव में सर ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कवर कर दी है। पूरे बात को सुनिए, और बीच बीच में फंडामेंटल्स के दौरान आपको बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज भी दूंगा, इंफॉर्मेशन भी दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, आप जितने मार्कोनिकोव्स, एंटी मार्कोनिकोव्स रिएक्शन करेंगे, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी मैटर करती है कहीं ना कहीं। जैसे आपने देखा होगा पायरोलिसिस ऑफ एस्टर का कॉन्सेप्ट करवाया था मैंने, कि एस्टर की पायरोलिसिस से एल्कीन बनती है, और वहां पे होफमैन्स प्रोडक्ट मैटर करता है। याद आया? होफमैन्स प्रोडक्ट बनता है, मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्यों बनाते हैं हम? ध्यान से देखना मेरा लेक्चर वो जाके, हाइड्रोकार्बन्स का पायरोलिसिस ऑफ एस्टर से एल्कीन बनता है, और जहां पर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आता है वहां पर भी होफमैन्स प्रोडक्ट बनता है, बिकॉज दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को जिसको पता ही नहीं है वो कॉन्सेप्ट में गलत करेगा। तो आज ये समझ में आया, रिएक्शन इंटरमीडिएट कोई नॉलेज होना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आन बान और शान है, क्योंकि आप मोस्टली चीजों में आप यही रिएक्शन इन्वॉल्व करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, इन तीनों स्टेबिलिटी के ऊपर मैंने डे 7 का लेक्चर नंबर 2 बनाया है। नोट कर लीजिए, डे 7 का लेक्चर नंबर 2, ठीक है। सारे थंबनेल है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, आईडी जेईई नीट के नाम से प्लेलिस्ट है, आईडी जेईई नीट बाय एनडीएस सर। आप जाकर, आपको करना क्या है, सिंपल सा है, आप चैनल पे जाएंगे, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां पे कम्युनिटी प्लेलिस्ट ये ऑफर होते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सीधी प्लेलिस्ट मिलेगी, आईडी जेईई नीट क्रैश कोर्स बाय एनडीएस सर। तो उसमें आपको प्लेलिस्ट में सारे थंबनेल चेक करने की, सर ने हर दिन 2 लेक्चर बनाए हैं, डे 1 के 2 लेक्चर है, डे 2 के 2 लेक्चर है, ऐसे समझ रहे हैं। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर डे 7 के लेक्चर नंबर 2 में है, डे 7 के लेक्चर नंबर 2 में। तो आपको समझना है ये, ठीक है, पूरा लेक्चर देख लेना, नोट कर लीजिए इसको। चलिए उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, पहला हो गया इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, समझ लिया आपने। दूसरा
जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट बेटा होता है इनकी क्या एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो समझ लिया। तीसरा सबसे मेन स्तंभ, दिस इज द मेन पिलर, अगर ये गिर गया तो मेरे भाई रिएक्शन गलत हो जाएंगी। दिस इज रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें मान लो जितनी भी रिएक्शंस आएगी SN1, अब देखो कितना इंपॉर्टेंट लॉजिक जुड़ता है। SN1 की रिएक्टिविटी सारे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। अब जिस बच्चे को कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी आती है उसके लिए SN1 रिएक्शन करना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम हो जाता है। SN2 का देखता है स्टीरिक हिंड्रेंस, भाई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम होता है, तो बैक साइड से अटैक करने के लिए स्पेस ज्यादा होता है, तो सिंपली रिएक्शन उसमें फास्ट होगी। SN1 का ऑर्डर SN2 से रिवर्स होता है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके ऊपर नीट हर साल क्वेश्चन पूछता है रे भाई। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैंने स्पेशल क्लास बना रखी है, और एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे मान लो आपको एक बेंजल्डिहाइड दे दिया एग्जामिनर ने, एक एसिटोफिनोन दे दिया, एक दे दिया प्रोपेनल, क्या दिया 3 मॉलिक्यूल, एक प्रोपेनल, एक बेंजल्डिहाइड और एक एसिटोफिनोन। आपसे कहते हैं इन तीनों कंपाउंड्स को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। आप भाई साहब गलती करेंगे, मैंने डायरेक्ट ट्रिक बता रखी है ऑर्डर निकालने की और फंडामेंटल के साथ समझाया है। तो SN1 SN2 के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के क्वेश्चन, मतलब ये चारों इंपॉर्टेंट स्तंभ है ना रिएक्शन मैकेनिज्म के, ये मैंने डाले हुए हैं डे 8 के लेक्चर नंबर 1 में। डे 8 का लेक्चर नंबर 1 के अंदर डाले हुए हैं। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ बिल्कुल फंडामेंटल समझ गया। फिर आ जाइए बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स में, मैंने अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने हाइड्रोकार्बन्स में नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि मैंने हाइड्रोकार्बन्स की अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर अलग से पढ़ाया हुआ है। और साथ ही साथ ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, अल्कीन की ओजोनोलिसिस कैसे करते हैं और अल्कीन की ओजोनोलिसिस के ऊपर कैसे क्वेश्चन अब तक आए हुए वो सारे मैंने डिस्कस किया हुआ है। वो है डे 2 का लेक्चर नंबर 2। डे 2 का लेक्चर नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है वो, ठीक है। डे 2 लेक्चर 2 ओजोनोलिसिस चेक कर लेना, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के ऊपर। साइक्लोहेक्सेन बहुत ही ब्यूटीफुल, साइक्लोहेक्सेन की कॉन्फ़िगरेशन बनती है चेयर कॉन्फ़िगरेशन, ट्विस्ट बोट कॉन्फ़िगरेशन, हाफ चेयर कॉन्फ़िगरेशन, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया है मैंने। एन ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एंटी कॉन्फ़िगरेशन, स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन, गॉस कॉन्फ़िगरेशन, पार्शियल इक्लिप्स, फुल इक्लिप्स। भाई साहब उसके ऊपर डीहेड्रल एंगल के ऊपर, बॉन्ड एंगल के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने जनरेट किए हुए, देखना ध्यान से। और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, मान लो आपको 4 फंक्शनल ग्रुप दे दिए, एक प्रोपेनल, एक प्रोपेनोइक एसिड, एक प्रोपेनल दे दिया, एक प्रोपेनिक एसिड, एक प्रोपेनॉल, ठीक है, एक प्रोपेन 2 ऑन, मतलब एक एल्डिहाइड, एक कीटोन, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक अल्कोहल। आपको कहते हैं इन चारों को बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। कैसे लगाओगे भाई? जब तक आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ नहीं पता, सबसे स्ट्रॉन्ग किसमें होती है? सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है, क्योंकि डाइवर बनाता है। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एल्डिहाइड कीटोन में डाइपोल होती है। ये सारे फंडामेंटल्स निर्देश सर ने समझा रखे हैं। कौन सा? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, साइक्लोहेक्सेन की कॉन्फ़िगरेशन, कन्फॉर्मर्स के ऊपर स्पेशल लेक्चर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर डे 8 के लेक्चर नंबर 2 में है। डे 8 लेक्चर 2, डे 8 लेक्चर 2। और सबसे इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म मेरे भाई, चौथा स्तंभ। जिसको आइसोमेरिज्म की नॉलेज है वो बच्चा कभी मात नहीं खाएगा। मतलब समझ में आए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिलर्स कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिलर्स है जीओसी के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, फिर उससे उनके एप्लीकेशन पार्ट, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के ऊपर तो भाई साहब नितेश सर ने 8 पार्ट बना रखे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालते हैं? हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये सारी बातें नितेश सर ने गत्ते लगा रखी हैं ऐसे। मतलब आइसोमेरिज्म के ऊपर मैंने 8 पार्ट बना रखे हैं, और वो 8 पार्ट कहां से कहां तक है तो आपको बता दूं। डे 9 सुन लीजिए, डे 9 के लेक्चर नंबर 2 से लेकर, डे 9 का लेक्चर नंबर 2 से लेकर डे 13 मतलब 4 डे 13 के लेक्चर नंबर 1 तक, लेक्चर नंबर 1 तक। मतलब देखिए आप 8 लेक्चर लिए सर ने आइसोमेरिज्म के ऊपर। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा आइसोमेरिज्म का, चाहे आप एश्योर करता हूं आपको। 8 पार्ट डे 9 लेक्चर 2 से लेकर डे 13 के लेक्चर नंबर 1 तक आइसोमेरिज्म के मेरे 8 लेक्चर है। सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, ईच एंड एवरीथिंग अप टू बीएससी एंड एमएससी लेवल। वेरी इंटरेस्टिंग, तो समझ लेना है इसको। तो ये जीओसी का सारा कंप्लीट हो गया। अब जीओसी में एक पार्ट बचा है नोमेनक्लेचर का, क्योंकि नोमेनक्लेचर कहीं से भी कुछ भी आ सकता है मेरे भाई। नोमेनक्लेचर अथाह है, अनंत है, इसका कोई आदि अंत नहीं है।
कितना भी पढ़ लो नोमेनक्लेचर, उसको तभी आएगा जिस बच्चे को सफिक्स की नॉलेज हो, प्रीफिक्स की नॉलेज हो, व्हाट इज प्राइमरी प्रीफिक्स, व्हाट इज प्राइमरी सफिक्स, तो अथा नॉलेज है, उसको आप स्किप करके भी जाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं अच्छे नोमेनक्लेचर की एक अच्छी क्लास ले लूंगा। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। मैं आपको लेखा जोखा देता हूं किस चीज का, हाइड्रोकार्बन पूरा पढ़ा दिया, छोड़ो +1 का हाइड्रोकार्बन पूरा पढ़ा दिया सर ने, हाइड्रोकार्बन के ऊपर तो गलती हो ही नहीं सकती, मतलब डे 13 के लेक्चर नंबर 1 को छोड़कर आगे चले जाओ, डे 13 का लेक्चर नंबर 2 से लेकर सर ने डे 15 के लेक्चर नंबर 1 तक 4 लेक्चर लिए हैं हाइड्रोकार्बन के ऊपर, और इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं लेकर आया था हाइड्रोकार्बन में आपसे। टॉप 50 प्रॉब्लम्स मैंने ऐसे डिस्कस की, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे फंडे हिलाकर रख दिए थे, आपने देखा होगा। टॉप 50 प्रॉब्लम्स, 21 प्रॉब्लम पहले डिस्कस की थी, 29 प्रॉब्लम मैं अगले पार्ट में लेकर आया था, और वो लेक्चर आपको मिल गया होगा, आई थिंक अपलोड हो गया है, वो आपको मिल गया होगा। डे 15 का लेक्चर नंबर 1, ये डे 15 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो पूरी जीओसी कवर कर दी हमने, अब मैं हाइड्रोकार्बन पूरा कवर कर दिया। हाइड्रोकार्बन है डे 13 के लेक्चर नंबर 2 से डे 15 के लेक्चर नंबर 1 तक, जितने ये 4 लेक्चर देख लिए हाइड्रोकार्बन के, एक भी क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन पे गलत हो जाए मुझसे आके बोल देना कि सर हाइड्रोकार्बन पे क्वेश्चन आपका सिलेबस से बाहर आ गया नीट जेईई मेंस में। ठीक है, आई अश्योर यू। ठीक है, अब हेलो अल्केन्स हेलो अरेन्स के बारे में और अल्कोहल फिनोल ईथर के बारे में आपको बताता हूं हम क्या क्या कवर कर चुके हैं और कुछ भी नहीं बचा है। चलिए मेरे दोस्तों अब सीखते हैं। अब 16 मिनट के अंदर हमने ये बता दिया है कि हमने जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या कवर किया है, सब कुछ कवर कर दिया, कुछ भी तो नहीं बचा। अब 2 चैप्टर और देखिए अगले, हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स। हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स के अंदर स्पेशल बता दूं, आपको स्पेशली रिकमेंड कर रहा हूं मैं, मेरी एक 2.25 घंटे की क्लास है ऑर्गेनिक मैराथन क्लास 1। इन मतलब क्रैश कोर्स स्टार्ट करने से 2-3 दिन पहले ही मैंने 2 मैराथन क्लास बनाई थी ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक मैराथन क्लास 1 आपको स्पेशल मेंशन होगा सिंपल बड़े वर्ड्स में, क्रैश कोर्स से बिल्कुल पहले ऑर्गेनिक मैराथन क्लास 1 प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, यही तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा डेफिनेटली इसका, ऑर्गेनिक मैराथन क्लास 1 का और ऑर्गेनिक मैराथन क्लास 2 का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा इस बार डेफिनेटली। ठीक है, ऑर्गेनिक मैराथन क्लास 1 थी ना जो पहली मैराथन क्लास, वो मैंने 2.25 घंटे की ली थी, मतलब 135 मिनट की मैराथन क्लास थी वो। मतलब 135 मिनट में ये थोड़ी होता है कि सर मैं मजाक किया भाई साहब, 135 मिनट में है ना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने हिला के रख दिया था, मतलब पूरे की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से आएंगे, अल्कोहल तो एलिफेटिक है, फिनोल की जितनी भी रिएक्शंस है आपको ऑर्गेनिक मैराथन क्लास 1 में मिलेगी। ऑर्गेनिक और फिर ऑर्गेनिक M फॉर मैराथन 1, ऑर्गेनिक की मैराथन क्लास 1 में फिनोल की आपको सारी रिएक्शन मिलेगी। और यहां तक कि मेरे भाई जितने भी नेम रिएक्शंस है ना, सुन लो मैराथन क्लास की स्पेशलिटी कितनी है। मैराथन क्लास 1 जो है पूरी एरोमेटिक के ऊपर है और मैराथन क्लास 2 वो सारी एलिफेटिक के ऊपर है। अब एरोमेटिक में क्या क्या कवर होगा, फिनोल कवर होगा, एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनोन, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट एनिलीन की रिएक्शन जितनी भी बहुत इंपोर्टेंट आती है, और एक पूरा बीडीसी का चार्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट आप बना लेते हो, उस पर सैंडबे रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, बाल-सिमन रिएक्शन, होफमैन ब्रोमाइड, मतलब इतने इंपोर्टेंट रिएक्शंस मैंने डिस्कस किए हैं। मतलब जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस है ना, मैंने आपको 2 मैराथन क्लास में डाल के फिनिश कर दी है। ठीक है, आप देखना वो दोनों मैराथन क्लास, चाहे पार्ट्स में देख लेना आधे घंटे करके, जिसको इकट्ठे बैठने की सीटिंग नहीं होती, पार्ट्स में देख लेना, कॉपी पेन लेके बैठना, एक पॉइंट नोट कर लेना। मैं आपको एश्योर करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतने ब्यूटीफुल रीजेंट, 135 मिनट की क्लास है, मैंने 100 से ज्यादा रीजेंट कवर किए हैं, 100 से ज्यादा रीजेंट एक ही क्लास के अंदर। जरूर देखना इस क्लास को, एरोमेटिक की 2.25 घंटे की क्लास है ऑर्गेनिक मैराथन क्लास 1 के नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अब उस मैराथन क्लास में फिनोल की सारी रिएक्शन है और आपकी एनिलीन की सारी रिएक्शन है, बीडीसी की पूरी रिएक्शन है, एल्डिहाइड की, कीटोन की, कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी रिएक्शन है। और ऑर्गेनिक की जो मैराथन क्लास 2 है, ऑर्गेनिक मैराथन क्लास जो 2 है उसमें सारा एलिफेटिक कवर किया है। अब एलिफेटिक में एल्कीन की रिएक्शन, एल्काइन की रिएक्शन, एल्केन की रिएक्शन, और सुनिए मेरी बात, हेलो अल्केन की रिएक्शन क्योंकि अब एलिफेटिक में आता है, फिर अल्कोहल की रिएक्शन, एल्डिहाइड की रिएक्शन, कीटोन की रिएक्शन, उसी प्रकार ईथर की रिएक्शन,
मेरे भाई इतने ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल। जितने बच्चे ने ऑर्गेनिक की ये दोनों मैराथन क्लास देख ली, ये 2.25 घंटे की है और ये 1 घंटे 40 मिनट की है। मतलब ये 4 घंटे की 2 क्लास है। जिस बच्चे ने ये 2 क्लास देख ली 4 घंटे की, आप मुझे कमेंट बॉक्स में खुद ही बता दोगे सर वास्तव में ऐसी मैराथन क्लास हमने कहीं नहीं देखी किसी भी यूट्यूब चैनल पे। देख लेना, 4 घंटे की दोनों मैराथन क्लास है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे यू विल द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी इन योर फीट, आपके कदमों में होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपको अश्योर करता हूं इस बात के लिए। ये 2 मैराथन क्लास जरूर देख लेना, ठीक है। इसमें सब कुछ फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे आपके। चलिए अब बात करते हैं अल्कोहल की प्रिपरेशन की। देखो अल्कोहल की प्रिपरेशन एल्कीन से होती है, हाइड्रोलिसिस करके होती है ना भाई। एल्कीन की हाइड्रोलिसिस मैंने सिखा दिया हाइड्रोकार्बन में। क्या 3 हाइड्रोलिसिस होती है, मार्कोनिकोव एडिशन विदाउट विद रीअरेंजमेंट, दूसरी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। पढ़ा दी कि नहीं पढ़ा दी? डेफिनेटली पढ़ा दी नितेश सर ने। फिर मैंने स्पेशल क्लास ली थी एक हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। बोलो होगी कि नहीं होगी? आरएक्स में आरएच डालना है, एक्वस डाल दो भाई, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इसमें आ गई। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, साइनाइड, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ये सारे क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं मेरे भाई। क्या बनाते हैं? अल्कोहल। और एक ही रिएक्शन है, रिडक्शन करना है। क्या करना है? रिडक्शन। और रिडक्शन के ऊपर इतनी ब्यूटीफुल क्लास है नितेश सर की, डे 1 का लेक्चर 1 नोट कर लो भाई साहब। ऐसी मैराथन, ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट पे पैकेज आपको कहीं भी मिल जाए तो मेरे को आके बोल देना कि सर आपसे बेटर हमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में मिल गया। डे 1 का पूरे क्रैश कोर्स के डे 1 का लेक्चर 1 सम इंपोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने 16 रिड्यूसिंग एजेंट डिस्कस किए हैं, उनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन मिल जाए जेई मेंस में और नीट में, मैं आपको पूरा चैलेंज देता हूं। आप मुझे बता देना सर रिड्यूसिंग एजेंट में आपने करवाया उससे बाहर ये क्वेश्चन आ गया, हमें अब इसका जवाब दो। बिल्कुल नहीं आएगा मेरे दोस्त, देख लेना अच्छे से। तो डे 1 का लेक्चर 1 रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन, सम इंपोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपको एक बात पता है ना, रिडक्शन का उल्टा मेरे भाई ऑक्सीडेशन होता है। जैसे एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल से वापस एल्डिहाइड भी तो आते हैं। तो दूसरी क्लास सुन लो मेरी, डे 1 का लेक्चर नंबर 2, उसमें है डे सम इंपोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ सम इंपोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसमें इतने ब्यूटीफुल फंडामेंटल है मेरे भाई, आप देख के दंग रह जाएंगे कि सर ने इतने स्मूथली तरीके से सब कुछ कॉन्सेप्ट को रट्टाफिकेशन नहीं है, बिल्कुल आपको तरीके से समझाया है। डे 1 का लेक्चर 1 सम इंपोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब सारे रीजेंट। डे 1 का लेक्चर 2 सम इंपोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रीजेंट को मैंने इन दोनों में कवर किया है। और भाई साहब एक चीज को भूल नहीं सकते, ग्रिग्नार्ड भाई साहब का जो रोल है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, विक्टर ग्रिग्नार्ड का RMGX स्पेशल क्लास बनाई है मैंने उसके लिए। उस भाई साहब को मैंने स्पेशल दर्जा दिया है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, RMGX द रियल मैजिक। और लेक्चर का नाम भी लिखा हुआ है द रियल मैजिक ऑफ द ग्रिग्नार्ड रीजेंट। और वो लेक्चर मिलेगा आपको डे 2 का लेक्चर 1, ठीक है। डे 2 का लेक्चर 1 मिलेगा आपको द रियल मैजिक ऑफ द ग्रिग्नार्ड रीजेंट। भाई साहब मिस मत करना। जिसने ग्रिग्नार्ड रीजेंट का पूरा लेक्चर लग करके देख लिया और एक एक पॉइंट अपने कॉपी पेन में नोट कर लिया, भाई साहब एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, आई अश्योर यू, ठीक है। तो ये सारे फंडामेंटल, मतलब अल्कोहल मैंने कवर कर दिया। और अल्कोहल के ऊपर मैंने एक स्पेशल क्लास बना रखी है 45 डेज की, ये भी देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी कि कंप्लीट डिस्कशन ऑफ अल्कोहल इन 45 मिनट्स। कंप्लीट डिस्कशन ऑफ अल्कोहल इन 45 मिनट्स। अल्कोहल के ऊपर अलग से स्पेशल क्लास भी हमारी, जिसमें मैंने अल्कोहल की डिहाइड्रेशन और एल्कीन से हाइड्रोलिसिस, ठीक है, डीहाइड्रोएलोजिनेशन, ये सारा चीजें कवर की हुई हैं। फिनोल के ऊपर आपको ऑर्गेनिक मैराथन क्लास में मिलेगा, ईथर पे सारा ऑर्गेनिक मैराथन क्लास में मिलेगा। मतलब अल्कोहल फिनोल ईथर खत्म हो गया। और फिनोल के ऊपर एसिडिक और बेसिक स्ट्रक्चर बता चुका। अरे भाई साहब मैं सब कुछ कवर कर चुका। और ईथर के ऊपर HI की रिएक्शन मत छोड़ना, एक भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन विद HI, ठीक है। हेलो अल्केन सारा फिनिश कर चुके हैं मैराथन क्लास के अंदर। और ये कुछ प्रॉब्लम्स है, इसका मतलब मैं अब डे 16 और डे 17 मैंने बोल दिया है 60 से 70 प्रॉब्लम मिसलेनियस
ऐसे लेकर आऊंगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिससे आपको वो प्रॉब्लम कहीं नहीं मिलेगी। और पिछले प्रीवियस ईयर जेईई मेन से उठाऊंगा कुछ प्रॉब्लम, कुछ मैं मॉडिफाई करके लाता हूं, आपको पता ही है। तो डेफिनेटली उनको हम रीड करेंगे। तो ये सारी बातें आपको क्लियर कर रखनी है। तो अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने इसी प्रकार से कवर किया है भाई। एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या आते हैं देखो, एल्डोल, कैनिजारो। एल्डोल कैनिजारो के ऊपर सर ने स्पेशल क्लास बना रखी, चेक कर लेना प्लेलिस्ट में। एल्डोल कैनिजारो, क्रॉस एल्डोल, क्रॉस कैनिजारो, इतना ब्यूटीफुल फंडामेंटल के साथ सिखाया है मेरे भाई। एक एक ट्रिक देख लेना, एल्डोल कैसे करते हैं, क्रॉस एल्डोल कैसे करते हैं, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कैसे करते हैं, सर ने रिंग साइक्लाइजेशन कैसे करना सिखाया, कैनिजारो को कैसे ट्रिक में पकड़ना है, एल्डोल को कैसे ट्रिक में पकड़ना है। जितने भी ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस है सारी फंडामेंटल मैंने मैराथन क्लास में कवर कर दी थी। जितने भी स्पेशल रिएजेंट्स है मैंने मैराथन क्लास में कवर कर दिए थे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रियल मैजिक ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ऑल द reaction, reactivity, order, electrophilic substitution, nucleophilic substitution, nucleophilic addition, all the functional, all order of the boiling point, order of the stability। अरे क्या बचा है मेरे भाई, अब तुम खुद ही बता दो सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर को छोड़कर ये टॉपिक बच गया है, मुझे आप मुंह पे बोल दो सर, नोमेनक्लेचर को छोड़कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टॉपिक आपका बचा हुआ है, मुझे बता दीजिए। कुछ भी नहीं बचा मेरे भाई। डे 15 दिन की जो मैंने क्लास ली है उसमें मैंने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिनिश कर दिया है, आप मानिए इस बात को, ठीक है। और जो पूरा ये सुना है वो बिल्कुल इस बात से एग्री करेगा जिसने मेरे 15 के 15 दिन के 30 लेक्चर देखे हुए हैं। 29 लेक्चर, 30 लेक्चर तो फिलहाल अब ले रहा हूं, डे 15 का लेक्चर 2। ये भाई साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म कर दिया है। अमीन के ऊपर देखो, एलिफेटिक अमीन्स के ऊपर। और एक चीज तो मैं कैसे भूल गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ऑल द केमिकल टेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी केमिकल टेस्ट हैं, जैसे टोलरेंस रीजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, आयोडोफोम टेस्ट, और मेरे भाई सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, फिनोल का FeCl3 टेस्ट, और कौन सा है, अल्कोहल का सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, लुकास रीजेंट टेस्ट, और अमीन का कार्बिलअमीन टेस्ट, और एजोडाई टेस्ट, हिंसबर्ग रीजेंट टेस्ट, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। इतने टेस्ट मेरे भाई एक ही केमिकल क्लास में। ऑल द केमिकल टेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास ले रखी है, और उसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रखे हैं मैंने। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल टेस्ट है आपके 11th 12th में, जेईई मेंस में, जेईई एडवांस, नीट तक एक एक टेस्ट को कवर किया है। और ट्रिक नहीं बता रखी भाई, ट्रिक के साथ साथ फंडामेंटल समझाया है नितेश सर ने कि व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड द टेस्ट। टेस्ट के पीछे केमिस्ट्री क्या है, ये टेस्ट एल्डिहाइड क्यों दे रहा है, कीटोन क्यों नहीं दे रहा, ये टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों दे रहा है, फिनोल क्यों नहीं दे रहा। मेरे भाई केमिस्ट्री समझाइए टेस्ट के पीछे, रट्टा विकेशन नहीं करवाया, समझ जाओगे ना। देख लेना, 2 क्लास है, ऑल द केमिकल टेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। शायद इसको डे याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है, देख लेना, आपको लेक्चर मिलेगा ऑल केमिकल टेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ भी नहीं बचा मेरे भाई, कुछ भी तो नहीं बचा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बस नोमेनक्लेचर को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। चलिए अब होगी सारी बातें सवाल कवर। तो मेरे भाई जो बातें हैं वो सारी सुनना, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, ठीक है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, सारी बातें सुननी है आपको। ये लेक्चर भले ही 25-30 मिनट का है, लेकिन आपको मैंने पूरा ब्रीफ दे दिया कि मैंने इन 15 दिन के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी फिनिश कर दिया। और आपको बता दूं, जो बच्चे नीट के एस्पिरेंट्स है ना, नीट के एस्पिरेंट्स, इन 15 दिन के लेक्चर में लिख लो, आई अश्योर यू, इन 15 दिन के लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने फंडामेंटल्स मैंने रखे हैं, इन 15 दिन की केमिस्ट्री के अंदर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन ही आएंगे, क्योंकि 45 क्वेश्चन नीट में आते हैं, 15 फिजिकल के, 15 ऑर्गेनिक के, 15 इनऑर्गेनिक के। 15 क्वेश्चन में से आपको ये लगे कि सर ये क्वेश्चन आपके 15 दिन के क्रैश कोर्स सेशन से बाहर से आ गया, तो मुझे आके बोल देना, आई अश्योर यू। बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल भाई। और जो टीचर भी देख रहे हैं मेरे भाई, आप समझिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत अथाह नॉलेज हो गई है, और आप बच्चों को अब नीट की, जेईई मेंस की प्रिपरेशन खुद करवा सकते हैं। आपके अंदर एक अच्छा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। ये सारी बातें थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने कैसे घुमाया इन 15 दिनों में, कैसे। देखो मैंने टॉपिक्स उठाए हैं, मुझे पता था कि मैं जितने टॉपिक उठाऊंगा उतने क्वेश्चन कवर करूंगा। कुछ टीचर ऐसे करते हैं कि चैप्टर वाइज रिवीजन करवाते हैं, एक बार ये चैप्टर उठाया, ये चैप्टर उठाया, बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिंक नहीं कर पाते। तो मैंने चैप्टर को, मैंने खुद से ऐसी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे कवर कराऊं 15 दिन में, बच्चों को 6 चैप्टर में 15 दिन में कैसे कवर कराऊं। तो मैंने सोचा कि ऐसी प्लानिंग बनाई जाए कि जिसमें बच्चों के ये देखा जाए कि बच्चों के क्वेश्चन कौन से आते हैं।
बच्चों के ये नहीं देखना कि चैप्टर में कितनी वेटेज है, मेरे को ये देखना है उस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से आते हैं। जैसे मेरे को पता चल गया कि एल्डिहाइड कीटोन में कैनिजा-रोप रिएक्शन के ऊपर, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के ऊपर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आते हैं। अल्कोहल के अंदर डिहाइड्रेशन के ऊपर, हेलोअल्केन्स के अंदर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के ऊपर और केमिकल टेस्ट के ऊपर। तो मैंने क्या किया, टॉपिक उठा लिए, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का, एनायन की स्टेबिलिटी का, एक स्टेबिलिटी का, एक ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का, एक बॉइलिंग पॉइंट का, एक एसिडिक स्ट्रेंथ का, एक बेसिक स्ट्रेंथ का। तो मैंने टॉपिक्स उठा लिए। मैंने टॉपिक उठा के क्या किया, मुझे लगा कि मैं अगर 15 टॉपिक भी उठा लूं ऐसे करके 15 दिनों के अंदर, तो मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी कवर हो जाएगी। तो ये मेरा प्रिपरेशन था, स्ट्रेटेजी था, यही मेरी इंटेंशन थी। तो आपको लग रहा होगा कि सर ने बहुत ही ब्यूटीफुल वे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 15 दिन का क्रैश कोर्स सेशन करवाया है। तो मुझे इस लेक्चर का, डे 15 के लेक्चर का पूरे एनालिसिस का आप रिव्यू देंगे कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वास्तव में मजा आया या नहीं आया, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पैरों में आई या कदमों में आई कि नहीं आई। जो वास्तव में बच्चे समझते थे कि सर आई हैव फोबिया इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोबिया है, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से डर लगता है, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक हॉरर मूवी लगती है। तो मेरे भाई, आफ्टर वाचिंग दीज 15 days लेक्चर ऑफ द क्रैश कोर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नो लॉन्गर ए हॉरर मूवी फॉर यू। आई एश्योर यू, आई रिकमेंड यू, स्ट्रांगली रिकमेंड यू। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। और इस लेक्चर को सभी बच्चों के साथ वायरल कर दीजिए और हल्ला कर दीजिए कि वास्तव में किसी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई है। डेफिनेटली सब बड़ी शिद्दत से पढ़ाई है, बड़ी मन लगा के पढ़ाई है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और अब तक अपना प्यार और अपना रेस्पेक्ट देने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिले और मेरे को इंकरेजमेंट मिला। और अब हमारा 2 दिन का क्लास रहेगा, टॉप 70 से 60 से 70 प्रॉब्लम लेकर आऊंगा डे 16 में, डे 17 में। डे 16 डे 17 के अंदर मैं 60 से 70 प्रॉब्लम लेकर आऊंगा बचे हुए ऑर्गेनिक के चैप्टर की, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट की अपर लेवल के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। और वो क्वेश्चन 16-17 दिन में कवर होने के बाद फिजिकल और इनऑर्गेनिक की नॉलेज देखना वो नितेश सर की। फिजिकल में हम गत्ते लगा देंगे भाई साहब, सारे कॉन्सेप्ट इतने ब्यूटीफुल फंडामेंटल ट्रिक्स है मेरे पास, हजारों लाखों ट्रिक्स हैं आपको बताने के लिए। बस आप सीखने वाले बनो भाई, मेरे भाई सीखने वाले बनो। इतने अच्छे अच्छे फंडामेंटल सिखा के चले जाऊंगा आपको। ठीक है, एक और दूसरा कोई पागल आएगा मेरे बाद, वो भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही पढ़ा रहा होगा। ठीक है, द शो मस्ट गो ऑन। ठीक है, चलते रहना चाहिए खेल, राही का तो काम है चलते ही जाना, चलते ही जाना, चलते ही जाना। ठीक है, एंड डोंट रिमेंबर, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। ठीक है।